नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, ऊन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर विचार कर रही सरकार। गद्दी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने श्री मनोज कुमार को वूल फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त करने पर मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। देश का आईटी हब बनकर उभरेगा हिमाचल। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में की जा रही नवोन्मेषी पहल। नौकरी छोड़ अपनाई खेती, पुष्प उत्पादन से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बने श्री भाग सिंह। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में गद्दी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद पर गद्दी समुदाय का प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गद्दी समुदाय की कठिनाइयों से अवगत है तथा इस समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर विचार कर रही है तथा सभी हितधारकों से परामर्श के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भेड़ बकरी पालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं कि हमने गद्दी समुदाय के मनोज जी को, जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए थे और कई बार इनको टिकट की बात होती थी लेकिन टिकट तो नहीं मिल पाया, लेकिन पार्टी का ये हमेशा काम करते रहे। इन्हें हमने गद्दी समुदाय से वूल फेडरेशन का चेयरमैन बनाया है। इसके लिए आपको ऊन का जो रेट बताया गया है वो पहली बार मुझे पता लगा कि 65 रुपये, और 10 साल पहले भी 65 रुपये ही था। 20 साल पहले। इस रेट को भी बढ़ाने के बारे में मैं मनोज जी से चर्चा करूंगा, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से चर्चा करूंगा, और हमारा जो समुदाय जो भेड़ पालक है उसको ऊन का उचित मूल्य मिले, उसमें के घर में आर्थिक समृद्धि आए, क्योंकि इस पेशावर में बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन जितने भी लोग रह गए हैं उनकी आर्थिक समृद्धि को मजबूत करने का दायित्व हमारा है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस समस्या का जो ऊन का रेट है उसको बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए मानसून आपदा 2023 के दौरान प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रस्तुत कर मुआवजे की राशि को कई गुना बढ़ाया। इस पहल के तहत भेड़ बकरी और सूअर की मृत्यु पर वित्तीय सहायता को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पशुपालक समुदाय की सहायता के लिए इस वित्तीय सहायता को और अधिक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के नवनियुक्त सदस्य श्री जगदीश चंद कौशल ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुल रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल कार्यबल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में देश को कुशल कार्यबल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल सरकार ने अभिनव पहल की है। प्रदेश सरकार राज्य में नवाचार को बढ़ावा दे रही है। इसके दृष्टिगत समग्र ड्रोन इकोसिस्टम की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रोन प्रौद्योगिकी कृषि, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाती है। ग्रीन हिमाचल विजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में ड्रोन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना नितांत अनिवार्य है। वर्तमान में इस वित्त वर्ष के दौरान लोगों को ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है। इससे प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद और दवाइयां इत्यादि की आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से कृषि और बागवानी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के दृष्टिगत जिला हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वर्ष 2024-25 में राज्य के 243 युवाओं ने ड्रोन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। युवाओं को ड्रोन प्रौद्योगिकी में दक्ष बनाने के साथ साथ अब राज्य में न्यू एज पाठ्यक्रमों का समावेश भी किया जा रहा है। इस दिशा में जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा में राजीव गांधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का नया महाविद्यालय,
जिला शिमला के प्रगति नगर में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, जिला मंडी के राजकीय पॉलिटेक्निकल सुंदरनगर में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग, AI एंड मशीन लर्निंग का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की है। इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 करोड़ रुपए के इनोवेशन फंड की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा अपनी नवाचार पहलों को साकार रूप प्रदान कर सकेंगे। जिला बिलासपुर के घुमारवी में सार्वजनिक निजी भागीदारी व सेल्फ फाइनेंसिंग आधार पर डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल एंड वोकेशनल स्टडीज की स्थापना की जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं के नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को निखारा जाएगा। सरकार के इन प्रयासों से हिमाचल निश्चित रूप से देश का IT हब बनकर उभरेगा। नौकरी के पीछे भागने के बजाय उच्च शिक्षित युवा अब खेती में कुछ अलग कर सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। मंडी जिला के उपमंडल गोहर के चरखा गांव के श्री भाग सिंह आज उनमें से एक हैं और अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ समय IT क्षेत्र में काम किया, लेकिन उनका मन शहरी जीवन से हटकर खेतों की मिट्टी में ही लगा रहा। उन्होंने तय कर लिया कि आत्मनिर्भर बनने का सबसे सशक्त मार्ग अपनी पुश्तैनी जमीन से होकर ही गुजरता है। शुरुआत में श्री भाग सिंह परंपरागत तरीके से गेहूं, मक्की, मटर और जौ जैसी फसलें उगाते थे, लेकिन मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं से उन्हें निराशा हाथ लगी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और बागवानी विभाग से संपर्क कर आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया। विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय से पॉली हाउस आधारित पुष्प उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। श्री भाग सिंह ने हिमाचल पुष्प क्रांति योजना और एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत 3 पॉली हाउस स्थापित कर कार्नेशन फूलों की खेती शुरू की। अच्छी गुणवत्ता और बेहतर बाजार मूल्य के चलते उन्होंने अगले 3 वर्षों में उत्पादन का दायरा बढ़ाया और वर्तमान में वह लगभग 1700 वर्ग मीटर भूमि पर कार्नेशन, स्प्रे कार्नेशन, स्टोमा और जिप्सो जैसे विदेशी किस्मों के फूल उगा रहे हैं। उनके उत्पाद दिल्ली की प्रमुख फूल मंडियों में भेजे जाते हैं, जहां उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं। इससे उनकी सालाना आमदनी लगभग 10 से 12 लाख रुपए तक पहुंच गई है। हमारे को एक तो पॉली हाउस में जैसे 85% सब्सिडीज़ मिली, और फिर जो हमने इसमें प्लांटिंग मटेरियल लगाया, फर्स्ट टाइम जैसे प्लांट लगाया, नेट लगाई, स्पोर्टिंग नेट लगाई, जो भी इसमें मटेरियल लगाया उसमें भी हमें जो है सब्सिडीज़ मिली। उससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा अपना पैसा लगाने की ज़रूरत ना पड़ी। फिर जब एक बार हमारा काम अच्छी तरह से चल पड़ा तो फिर उसमें हमने कुछ अपने पैसे से भी बनाए और कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें और पॉली हाउस में हमने स्टार्ट शुरू किया। तो इस तरह से आज मेरे पास जो है कुल लगभग 1700 स्क्वायर मीटर एरिया है जिसमें हम फूलों की खेती कर रहे हैं, जिसकी कुल लागत लगभग 20 लाख से के आसपास बनती है, और जिसमें से लगभग डिपार्टमेंट ने हमें 15 लाख सब्सिडीज़ दी है। तो कुल मिला के 20 लाख में से हमारा मात्र 5 लाख ही अपना लगा है और 15 लाख गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ आई है, जिसके लिए हम गवर्नमेंट का इसमें धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसी स्कीम कर दे के, ऐसी सब्सिडी दे के उन्होंने हम लोगों को इस तरह का बिजनेस दिया। कार्नेशन का जैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, इसकी कटिंग के बाद हम इसका जो बंडल बनाते हैं उसको हम बॉक्स में पैक करके मेन हमारा जाता है गाजीपुर, मंडी, दिल्ली। तो इसमें हमारा ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि डेली हम जब भी चाहे पूरे हफ्ते में कभी भी हम कटिंग कर सकते हैं, और वो जो बॉक्सेस होते हैं उनको हम रोड तक पहुँचाते हैं और वहाँ से हम लोग इसको जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना उसके थ्रू हम गाजीपुर, मंडी भेज देते हैं। और इसकी जो आमदनी की बात करें तो हम साल का 10-12 लाख बड़े इजीली बचा सकते हैं। हर साल हमने अपडेट किया इसको, मतलब अपग्रेड करते रहे, नया नया पॉलिहाउस लगाते रहे। तो हमने कुछ 23 में लगाया, 24 में लगाया, जैसे अभी हमने 25 में भी और पॉलिहाउस बनाया हुआ है। तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो बेरोज़गार है उस खेती को अपना सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत पॉली हाउस निर्माण पर 85% सब्सिडी तथा कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन पर 80% तक सहायता दी जाती है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन में फूलों की खेती के लिए 50% तक उपदान का प्रावधान है। इसके अलावा किसानों को पुष्प परिवहन के लिए बस किराए में 25% छूट और लावारिस पशुओं से सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा संचालित बाड़ लगाने पर भी 85% सब्सिडी दी जाती है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण,
पौधों की उपलब्धता, बेहतर दाम और आधुनिक उपकरणों की सुविधा भी मिलती है। आज गौहर ब्लॉक के 66 किसान पॉली हाउस तकनीक से फूलों की खेती कर रहे हैं और वर्ष 2022 से अब तक विभाग द्वारा करीब 60 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। इससे न केवल स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार मिला है, बल्कि क्षेत्र में कृषि के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित हुआ है। महिला किसानों की भागीदारी भी बढ़ी है और सामुदायिक विकास में खेती एक मजबूत कड़ी बनकर उभरी है। श्री भाग सिंह की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा, तकनीकी ज्ञान और सरकारी सहयोग से युवा खेती के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।